वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, ध्यान से सुनना, बहुत काम का विषय है, सब लोग कान खोलते सुना। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम राजा बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। लक्ष्मण को कहते हैं जरा बाहर जाना है यार, कोई शिकायत लेकर के, फरियाद लेकर के आया, जाओ बाहर जाओ। लक्ष्मण जाओ, ध्यान से सुनो। लक्ष्मण जी बाहर गए, इधर उधर देखा कोई नहीं है, अंदर चले गए, बोलो कोई नहीं है। राम जी ने कहा है फिर जा। फिर गए, बाहर एक कुत्ता था। लक्ष्मण जी भीतर आए, महाराज जी आपको पता नहीं वो कुत्ता दिख रहा होगा, कुत्ता है बाकी कोई नहीं। राम जी ने कहा कुत्ता फरियाद लेकर के आया है, उसको अंदर ला। लक्ष्मण जी बाहर आए, कुत्ते को, वाल्मीकि रामायण की कथा सुना रहा, हाँ, मनगढ़ंत नहीं। वैसे हमारी व्यासपीठ मनगढ़ंत कुछ नहीं सुनाती, जितनी बातें यहां से निकलती हैं उनके प्रमाण होते हैं। नहीं तो पूरी देश और पूरी दुनिया में जाती है बातें, कोई भी हमारा गला पकड़ दे। गला पकड़ने वालों की कमी है अगर अपनी मर्जी से कुछ बोलेंगे। दस दस विषयों के आचार्य सुनते हैं जब ये पीठ बोलती है, और कलम और कागज लेकर के बैठे रहते हैं कि देखते हैं कहां गलत बोलता है। ये प्रमाण के साथ। कुत्ता अंदर आया, राम जी ने कहा हाँ भाई क्या बात है, क्या परेशानी है। कहा महाराज जी मैं सुबह सुबह आज घर से निकला, कुत्ता बोल रहा, क्या जमाना रहा होगा जब लोग जानवरों की भी भाषा समझते थे। आज तो आदमी आदमी की भाषा नहीं समझ रहा, इतना खराब युग आ गया। त्रेता युग, पशु पक्षियों की आवाज को भी लोग जानते हैं कि बोल क्या रहा है। उसने कहा महाराज जी मैं घर से निकला, जब मैं रास्ते में जा रहा था तो एक भिक्षुक, एक ब्राह्मण मिला मुझे, और उसने एक डंडा मार दिया मुझे बिना बात। सुन रहे? इसलिए मैं न्याय मांगने आया हूं आपके पास। मैंने क्या पाप किया, क्या अपराध किया, उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मुझे बिना बात के डंडा मारा। राम जी ने उस ब्राह्मण को बुलाया, ओ देवता, पृथ्वी के देवता हैं आप ही ऐसा करेंगे तो किससे क्या उम्मीद रखें। भूसुर हैं आप। ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? भू मनी पृथ्वी, सुर मनी देवता, पृथ्वी का देवता होता है ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहले नंबर पर ब्राह्मणों को प्रणाम किया। आजकल के लोग तो गौर ब्राह्मण को, इनका नाम मत लो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, और नंबर भी बोला कि पहला नंबर धरती पर अगर पहला नंबर है तो ब्राह्मणों का। बंदौ प्रथम महीसुर, मही पृथ्वी, सुर देवता। अगर प्रत्यक्ष देवता, चलता फिरता देवता धरती पर देखना है तो ब्राह्मण है वो। और तू कैसा ब्राह्मण है महाराज जिसने बिना बात के कुत्ते को डंडा मार दिया? क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा महाराज वो मैं घर से निकला था, पत्नी से झगड़ा हो गया था, गुस्से में था, पहले यही मिला तो इसी पे गुस्सा उतार दिया। लो ये कोई बात बनी? तुम घर से झगड़ा करके निकलो और रास्ते में कोई मिले और उसका माथा फोड़ दो, ये कोई बात बनती है? तो राम जी ने कहा भाई इसने तो स्वीकार कर लिया कि अपराध किया है मैंने, अब क्या हो? राम जी बड़े अच्छे हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी सोचते मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण को कैसे दंड दूंगा? यदि भी राजा है, राजा को तो सबको राजा दंड दे सकता है। फिर भी राम जी ने गुरु जी को कहा, वशिष्ठ वहीं थे, गुरुदेव अब आप ही करो ना, फैसला आप करो, इस मामले में आप बीच में आ जाए। वशिष्ठ ने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, तुम ही करोगे, मैं गुरु हूं तेरा, मैं बोल रहा हूं, तुम फैसला दो। तो राम जी बड़े अच्छे हैं। राम जी ने कुत्ते को पूछा कि क्या दें इनको दंड?
राम जी ने किससे पूछा? जो शिकायत वाला है, कुत्ते को। उससे बोला कि क्या दंड देना है? तो कुत्ते ने पता क्या बोला? आपके कान खुल जाएंगे सब। पता क्या बोला? बोला महाराज जी इसको किसी मठ का मालिक बना दो। बाबा जी सुखदेवानंद जी महाराज, वाल्मीकि रामायण। बाबा जी बहुत अच्छे हैं, एक बार तालियां बजाओ बाबा के। जो हमने सुबह सुना, गौओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी मूर्ति, भजनी, साधुता है। हमारी व्यासपीठ ऐसे ही नहीं बोलती। वाल्मीकि रामायण का प्रश्न, क्या बना दो? मठाधीश बना दो, किसी मठ का मालिक बना दो। लोग बोले अरे ये दंड कहां है? ये तो इनाम मिल गया। मठ मंदिर का मालिक बना दो, ये तो इनाम मिल गया। ये दंड कहां है? सुनो ध्यान से। राम जी ने कहा ओ भाई तूने क्या मांग लिया? सबको शंका हो गई। तूने तो इनाम मांग लिया, इसको तो दंड मिलना चाहिए था, लेकिन तूने तो इसको मठ का मालिक बना दिया। ये क्या कर दिया? वो कुत्ता बोलता है महाराज पहले जन्म में मैं भी मठ का मालिक था। है? तू मठ का मालिक था? तेरे से क्या पाप हो गया ऐसा जो तू कुत्ता बन गया? बोलो महाराज बहुत ध्यान रखता था, एक एक पैसे का हिसाब रखता था, फिर भी पता नहीं कहां पर गड़बड़ हो गई। एक आध बिस्कुट का पैकेट मंगा दिया उस पैसे से जो मठ का था, और वो बिस्कुट खाने से यह हालत हो गया। मैंने इतना ध्यान रखा, मैं बहुत ईमानदार था, मैंने एक एक पैसे का बहुत ख्याल रखा, तब भी मेरी ये दुर्दशा हो गई। ये तो महाराज बिना बात के डंडा मारता है, इसका तो क्या हाल होगा भगवान ही जाने। बोलो गौ माता की हर हर महादेव।